Hi friends, my name is Daturaj. Today we are going to read NCERT book Classic Science Chapter 8 Body Movement. So let's start. तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक का क्लासिक्स का साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम मूवमेंट्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कैविटी, स्केलेटन, एक्सरे ऑफ नी एंड एंकल, कार्पेल्स, रिबकेज, शोल्डर बोन, पेल्विक बोन, बैक बोन, द स्कल, मसल्स, ईयरलोब, कार्टिलेज और गेट ऑफ एनिमल में हम स्ट्रीमलाइन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे एनिमल के बारे में पढ़ेंगे और उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम रिसल्स और एडिलास्टम समरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मूवमेंट्स। एन एक्ट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मूवमेंट। अब जब भी हम कोई एक्ट करते हैं मूविंग का मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो हम एक्ट करते हैं उसी को हम लोग मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि ये लड़का खाना खा रहा है तो ये अपने हैंड की मूवमेंट की वजह से खा रहा है। अगर मैं इसके हाथ को ऐसे बांध दूँ तो नहीं खा पाएगा, तो ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसी को हम लोग मूवमेंट कहते हैं। अगला है हमारा जॉइंट्स। जॉइंट्स आर द एरियाज वेयर टू और मोर बोन्स मीट। जॉइंट्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा बोन्स मिले, जैसे कि शोल्डर हो गए, एल्बो हो गई, हमारी रिस्ट हो गई, नी हो गई, एंकल हो गई, और भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो 4 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसमें से पहला है जॉइंट इन विच आर द राउंडेड सरफेस ऑफ बोन मूव्स विथ इन अ डिप्रेशन। अब एक जॉइंट में जो राउंडेड सरफेस है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक बाउल है और इसके अंदर एक बॉल है जो कि अटैच्ड है एक पेपर सिलेंडर से। तो ये है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का स्ट्रक्चर। अब है इसमें कि अ जॉइंट इन विच द राउंडेड सरफेस ऑफ अ बोन मूव्स विथ इन अ डिप्रेशन। अब देखिए, एक ऐसा जॉइंट जिसमें एक राउंडेड सरफेस हो, जिसके डिप्रेशन में एक दूसरा बोन घूमे, जिसके डिप्रेशन में दूसरा बोन घूमे, अलाउइंग ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देन इन अदर काइंड ऑफ जॉइंट, जिसमें से उसको एक बहुत ही बड़ा फ्रीडम मिले घूमने के लिए। तो उस बोन के अंदर, तो उसी को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का स्ट्रक्चर है और ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शरीर में हिप बोन और थाई बोन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगला है हमारा पाइवटल जॉइंट। अब पाइवटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आवर नेक्स्ट जॉइंट्स द हेड इज कॉल्ड द पाइवटल जॉइंट। अब देखिए, वो जॉइंट जहाँ पे हमारा जो गर्दन है वो सर को ज्वाइन करता है, उसी पॉइंट को हम लोग पाइवटल जॉइंट कहते हैं। इट अलाउज अस टू बैंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड आवर राइट और लेफ्ट। और यही अलाउ करता है हमारे हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने में, टर्न करने में, हेड को राइट और लेफ्ट करने में ये पाइवटल जॉइंट मदद करता है। और ये रहा पाइवटल जॉइंट की पिक्चर, आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारी नेक जॉइंट करती है हेड को, वो पॉइंट पाइवटल जॉइंट कहलाता है। अगला है हमारा हिंज जॉइंट। अ हिंज जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट दैट हेल्प्स बोन्स मूव बैक एंड फोर्थ। अब हिंज जॉइंट वो जॉइंट होता है जो हमको मदद करता है बोन्स को बैक एंड फोर्थ यानी बैक एंड फॉरवर्ड करने में। जैसे कि ये नी की हिंज जॉइंट है, तो ये नी हमारा बैक एंड फोर्थ हो सकता है, यानी बैक और फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये हो जाएगी हमारी हिंज जॉइंट। अगला है हमारे पास फिक्स जॉइंट। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दी जॉइंट्स, जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। अब जहाँ पे बोन्स हमारी नहीं घूम सके उसी को हम लोग फिक्स जॉइंट कहते हैं। जैसे कि हो गई ये फिक्स जॉइंट, तो ये हमारा स्कल है और स्कल में ये जो क्रैक्स हैं, ये क्रैक्स नहीं मूव कर सकती, तो इसी को हम लोग फिक्स जॉइंट कहते हैं। अगला है हमारा कैविटी। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। जो राउंडेड एंड होता है एक बोन का, उसी वो कैविटी में जाके फिट बैठता है, तो इसी को हम लोग कैविटी कहते हैं। अगला है हमारा स्केलेटन। द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। अब जो इंसान का फ्रेमवर्क होता है, जो ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, इसी को हम लोग स्केलेटन कहते हैं। अगला हमारा एक्सरे ऑफ नी एंड एंकल। तो ये आप इमेजेस देख सकते हैं, ये एंकल की एक्सरे इमेज है और ये नी की एक्सरे इमेज है।
अगला है हमारा कार्पेल्स। सेवरल बोन्स आर कॉल्ड कार्पेल्स। सेवरल स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड कार्पेल्स। अब देखिए ये हैंड की कार्पेल्स है, ये जो स्मॉल स्मॉल बोन्स हैं ये हैंड की कार्पेल्स हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्पेल्स ऑफ बोन्स ऑफ द हैंड, तो ये हमारी हो जाएंगी कार्पेल्स। अगला है हमारा रिब केज। जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। देखिए जो ज्वाइन करता है चेस्ट बोन को, जो चेस्ट बोन को ज्वाइन करता है और बैक बोन को टुगेदर, एक साथ जो चेस्ट बोन और बैक बोन को ज्वाइन करता है एक बॉक्स के फॉर्म में, एक बॉक्स के फॉर्म में, उसी को हम लोग रिब केज कहते हैं, तो इसी को हम लोग रिब केज कहते हैं, और ये हमारे शरीर में यहाँ पर होता है। अगला है हमारा शोल्डर बोन। बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनिएंट वेयर आवर शोल्डर्स आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन। अब हमारे बैक में जो बोन्स हैं जहाँ पे हमारे शोल्डर्स हैं वो प्रोमिनिएंट है, जहाँ पे हमारे शोल्डर्स जो बोन प्रोमिनिएंट हैं, जो हम बोन्स ऑन द बैक, जो हमारी बैक पे जो बोन है वो प्रोमिनिएंट है, और जहाँ पे हमारे शोल्डर्स हैं दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन, तो उसको हम लोग शोल्डर बोन्स कहते हैं। अगला है हमारा पेल्विक बोन। पेल्विक बोन इज इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमच, दिस इज पार्ट यू सिट ऑन। पेल्विक बोन वो होता है जो इनक्लोज पोर्शन है हमारे बॉडी का और जो हमारी स्टोमच के नीचे है, और ये वो पार्ट है जिसकी मदद से हम लोग बैठ पाते हैं। अगला है हमारा बैकबोन। बैकबोन इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन कॉल्ड वर्टेब्रा। जो बैकबोन है ये बहुत सारे स्मॉल बोन से बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टेब्रा। द बैकबोन कंसिस्ट 33 वर्टेब्रा। तो बैकबोन है वो 33 वर्टेब्राई को कंसिस्ट करता है। द रिबकेज इज जॉइंस दिस बोन्स, और जो रिबकेज होता है वो ज्वाइन करता है इन बोन्स को। अब आप देख सकते हैं बैकबोन की पिक्चर्स को। अगला हमारा द स्कल। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर। जो स्कल होता है ये बहुत सारे बोन्स को ज्वाइन करके बना हुआ होता है ये स्कल, और ये हम इट इज़ इनक्लोज एंड प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी द ब्रेन। और ये इनक्लोज होता है और हमारे शरीर के बहुत ही ज़रूरी पार्ट जो है वो हमारा ब्रेन है। बहुत ज़रूरी पार्ट्स में से एक जो है वो हमारा ब्रेन है, और ये ब्रेन को ही हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है। अगला है हमारा मसल्स। स्वेलन रीजन इन द अपर आर्म, दिस इज मसल। जो स्वेलन रीजन होते हैं अपर आर्म में, इसको हम लोग मसल्स कहते हैं। द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल होते हैं बल्ज होते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, और ये स्मॉलर लेंथ में हो जाते हैं। अब देखिए ये है हमारा ईयर लोब और ये है हमारा कार्टिलेज। तो देखिए ये जो अपर पार्ट होता है हमारे ईयर का वो होता है कार्टिलेज, और ये जो लोअर पार्ट होता है हमारे ईयर का इसको हम लोग कहते हैं ईयर लोब। अब अगला है हमारा गेट ऑफ एनिमल। गेट ऑफ एनिमल में है, हम स्ट्रीमलाइन के बारे में उस टाइम पढ़ेंगे जिस टाइम हम फिश के बारे में पढ़ रहे होंगे। अभी हम लोग पहले अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड। देखिए जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो बनी हुई थी बहुत सारी रिंग्स के जो जॉइंट टुगेदर होते हैं एंड टू एंड तक। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, उसके पास बोन्स नहीं होते। इट हैज़ मसल्स विथ हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, इसके पास मसल्स होते हैं एक्सटेंड और शॉर्टन करने के लिए बॉडी के। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीजेस द रियर एंड। जब अर्थवॉर्म मूवमेंट कर रहा होता है तो पहले वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है फ्रंट पार्ट को। देखिए पहले वो अपनी फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करेगा और फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर एंड, और रियर एंड को कीप करते हुए पोर्शन ऑन द ग्राउंड, कीपिंग द रियर पोर्शन ऑन द ग्राउंड, और ये जो ग्राउंड पे ही ये इसका रियर पोर्शन रहता है। एंड देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड, फिर भी अपना फ्रंट एंड को फिक्स करता है और फिर रियर एंड को ये रिलीज कर देता है। It then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance, repeating such muscle expansion and contraction. अब फिर ये बॉडी को शॉर्टन करता है और पुल करता है रियर एंड को आगे, फिर रियर एंड को आगे ये पुल करता है और ऐसे ही और ये एक बनाता है, ये इसको थोड़ी सी डिस्टेंस तक पुश करता है। फिर रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, फिर ऐसे ही एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को रिपीट करता है तो एक अर्थवॉर्म चल पाता है।
और द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल, जो अर्थवर्म है सॉइल के थ्रू चल सकता है। इट बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, इसकी जो बॉडी होती है वो एक स्लिमी सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जो इसको हेल्प करता है मूवमेंट में। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइनी ब्रेसल्स, इसके बॉडी के अंदर बहुत सारी ट्राइनी ब्रेसल्स होते हैं। ट्राइनी ब्रेसल्स मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रोजेक्टिंग आउट, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रेसल्स मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रोजेक्टिंग आउट करते रहते हैं। ब्रेसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, जो ब्रेसल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं मसल से। द ब्रेसल्स हेल्प्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जो ब्रेसल्स होते हैं इनको गुड ग्रिप देते हैं ग्राउंड पे। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, ये जो अर्थवर्म होता है ये अपना खाना खाता है सॉइल के थ्रू। इट बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स, और फिर उसके बाद इसकी जो बॉडी होती है वो थ्रो अवे फेंक देती है अनडाइजेस्टेड पार्ट को, जो वो खाता है उसके में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको निकाल देती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, तो ये जो होती है अर्थवर्म की ये जो एक्टिविटी होती है ये सॉइल को मोर यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाती है प्लांट्स के लिए। अगला है हमारा snail, the rounded structure it carries on its back, this is called the shell and it is the outer skeleton of snail but it is not made up of bones। देखिए जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो अपनी ये बैक पे लेके घूमता है ये कहलाता है सेल, ये सेल कहलाता है स्नेल का। एंड इट इज़ द आउटर स्केल्टन ऑफ द स्नेल, और ये इसका आउटर स्केल्टन होता है स्नेल का। बट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन, लेकिन ये अर्थवर्म की तरह ये बोन का नहीं बना हुआ होता है। द सेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक सिंगल यूनिट है और इसको नहीं मदद करता है जगह जगह जाने के लिए। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, इसको इसके साथ ड्रैग करना पड़ता है। अगला है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच वाल्क क्लाइम एंड कॉकरोच वाल्क एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, जो कॉकरोच होता है वो वॉक करता है, क्लाइम करता है और अच्छे से हवा में उड़ पाता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उसके पास 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के। दिस हेल्प इन वॉकिंग, ये उसको वॉकिंग में मदद करता है। द बॉडी इज़ कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केल्टन, जो बॉडी इसकी कवर्ड होती है वो हार्ड आउटर स्केल्टन से कवर्ड होती है। दिस आउटर स्केल्टन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, जो आउटर स्केल्टन होती है ये बनी हुई होती है नंबर ऑफ प्लेट से जो कि जॉइंट टुगेदर होते हैं और जो परमिट करते हैं मूवमेंट को। There are 2 pairs of wings attached to the body ahead, attached to the body behind head। अब इसके पास 2 पेयर होते हैं विंग्स के, इसके पास 2 पेयर होते हैं विंग्स के जो कि अटैच्ड होते हैं बॉडी से बिहाइंड हेड, जो हेड के पीछे होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, इसके पास डिस्टिंक्ट मसल्स होते हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो कि लेग्स के पास होते हैं जो इसको वॉकिंग में मदद करते हैं। द बॉडी मसल्स मूव्स द विंग व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, जो बॉडी मसल्स होती है वो मूव करती है अपनी विंग्स को जब एक कॉकरोच फ्लाई करता है। अगला हमारा बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। हम लोग जानते हैं कि बर्ड्स हवा में उड़ते हैं और ज़मीन पर चलते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स और ऑल्सो स्विम इन वाटर, लेकिन जो डक्स और स्वान जैसे पक्षी होते हैं वो पानी में भी तैर सकते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सिचुएटेड फॉर फ्लाइंग, ये उड़ पाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ये वेल सिचुएटेड होती है फ्लाइंग के लिए। देयर बोन्स आर hollow एंड लाइट, द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, जो उनकी बोन्स होते हैं वो हॉलो और लाइट होते हैं। तो इनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो और लाइट होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, और जो इनकी बोन्स होती हैं जो हिंड और लिम्स की जो बोन्स होते हैं वो टाइपिकल होते हैं वॉकिंग और पर्चिंग के लिए। द बोनी पार्ट ऑफ 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, और जो बोनी पार्ट होते हैं 4 लिम्स के वो विंग्स की तरह मॉडिफाइड किए जाते हैं। द ब्रिस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स, और जो ब्रिस्ट बोन होती है वो मॉडिफाइड किए जाते हैं मसल्स जैसा ऑफ फ्लाइट, जो मसल्स होते हैं फ्लाइट के विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। अब जो ब्रिस्ट बोन होते हैं वो मॉडिफाइड किए जाते हैं मसल्स को होल्ड करने के लिए ऑफ फ्लाइट,
विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जो कि यूज़ किए जाते हैं मूव करने के लिए, विंग्स को ऊपर और नीचे करने के लिए जो यूज किए जाते हैं। अगला है हमारा फिश स्ट्रीमलाइन। तो ये हम इसमें स्ट्रीमलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो है इसमें फिश के स्ट्रीमलाइन के बारे में। द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। और जो फिश की हेड और टेल होती है वो स्मॉलर होती है मिडिल पोर्शन से बॉडी के। द बॉडी टेपर्स बोथ एंड दिस शेप इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन। अब जो बॉडी टेपर्स होते हैं वो बोथ एंड, ये एंड पे होते हैं। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, मीन्स जो एक फिश की जो बॉडी शेप होती है ये स्ट्रीमलाइन कहलाती है। मीन्स ये जो फिश की बॉडी की जो शेप है इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कह सकते हैं। अब इसमें हम और ज़्यादा जानेंगे फिश के बारे में। तो अगला है हमारा द शेप इज सच that water can flow around easily and allow the fish move in water। दस जो शेप है is such that water can flow, जिसके जो ये फिश की शेप है ये वाटर फ्लो कर सके, वो अपने आसपास वाटर को फ्लो कर सके ईजिली इसके, एंड अलाउ द फिश मूव इन द वाटर। और एक फ़िश को अलाउ करती है वाटर में मूव करने के लिए, और इसकी जो शेप होती है वो इन सब कामों में उसकी मदद करती है। द स्केल्टन ऑफ फिश इज़ कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो स्केल्टन होती है फिश की वो कवर्ड होती है स्ट्रॉन्ग मसल्स से। डूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो जब वो तैर रही होती है तो उनकी जो मसल्स होती है वो फ्रंट पार्ट जो बॉडी होती है वो कर्व बनाती है। फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू द वन साइड, कर्व एक साइड बनाती है। एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, और जो टेल पार्ट होती है वो स्विंग करती है अपोजिट साइड में। द फिश फॉर्म्स अ कर्व है सोन इन बिलो फिंगर। जो फिश होती है एक कर्व बनाती है, जैसा कि नीचे दी गई पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो इस पेज में हम फिश के बारे में और पढ़ेंगे। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली एंड अलाउ द फिश मूव इन वाटर। और ये जो शेप होता है ये जो शेप होती है फिश की, ये सच दैट वाटर कैन फ्लो। तो इस शेप की वजह से जो फिश होती है वो वाटर को फ्लो कर सकती है अराउंड इट ईजली, अपने आसपास। एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, और ये अलाउ करती है एक फिश को कि पानी में ये मूव कर सके। तो ये अलाउ करती है एक फिश को पानी में तैरने के लिए। द स्केल्टन ऑफ फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल। और जो स्केल्टन होती है फिश की ये कवर्ड होती है स्ट्रॉन्ग मसल से। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side। और जब एक फिश स्विमिंग कर रही होती है तो उसकी जो मसल्स होती है फ्रंट पार्ट की बॉडी की वो एक कर्व बनाती है, और दूसरे साइड जो होती है वो टेल पार्ट जो उसका होता है वो टुवार्ड्स द अपोजिट साइड। और तब तक जो उसका टेल पार्ट जो होता है वो स्विंग कर जाता है अपोजिट साइड के टुवार्ड्स में। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन एज बिलो इन फिगर। अब जो नीचे दी गई फिगर है आप उसमें देख सकते हैं कि एक फिश कैसे अपनी बॉडी को कैसे पानी में कैसे तैर पाती है एक फ़िश, कैसे कैसे तैरती है एक फ़िश पानी में। तो आप लोग नीचे दिए गए फिगर में देख सकते हैं। फिर है देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व्स टू द अदर साइड। फिर तुरंत ही जो उसका टेल है वो कर्व कर जाता है अदर साइड में, दूसरे तरफ। दिस मेक्स अ जर्क्स एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये एक जर्क बनाता है और बॉडी को फॉरवर्ड पुश करता है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। और ये जो सीरीज होती है जर्क की ये बनाती है एक मछली को आगे स्विम करने के लिए। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। ये हेल्प हो पाती है फिन्स ऑफ द टेल की मदद से। अगला है हमारा स्नेक। स्नेक है लॉन्ग बैक बोन। स्नेक के पास लॉन्ग बैक बोन होता है। दे हैव थिन मसल्स। इसके पास थिन मसल्स होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। अब ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे से फार भी हैं, एक दूसरे से दूर भी हैं। मसल्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन रिब्स एंड स्किन्स। जो मसल्स हैं ये भी कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं बैकबोन से और रिब्स और स्किन से। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। जो स्नेक की बॉडी होती है वो बहुत सारी लूप्स में कर्व होती है।
ईच लूप्स द स्नेक गिव्स इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। हर एक लूप में जो स्नेक होता है वो फॉरवर्ड पुश करता है प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जो प्रेस कर रहा है। हर एक लूप में जो स्नेक होता है वो अपने बॉडी को फॉरवर्ड पुश करता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जो अगेंस्ट द ग्राउंड में प्रेस करके अपने आप को वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप्स गिव इट दिस पुश। और हर एक लूप जो होता है वो इसको एक पुश देता है। देन द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन। और फिर जो स्नेक होता है वो बहुत ही फास्ट चल पाता है और लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं। तो अब टाइम है समरी का, तो चलिए हम अब समरी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? इस चैप्टर में हमने मूवमेंट्स के बारे में पढ़ ली, जॉइंट्स के बारे में पढ़ ली, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ लिए, कैविटी, स्केलेटन, एक्सरे ऑफ नी एंड एंकल, कार्पेल्स, रिबकेज, शोल्डर बोन, पेल्विक बोन, बैक बोन, द स्कल, मसल्स, ईयरलोब, कार्टिलेज और गेट ऑफ एनिमल पढ़ी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल पढ़ी और उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ी। फिर हमने ब्रिसल्स पढ़ी जो अर्थवॉर्म के पास होती है। फिर अभी हम समरी पढ़ रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में।